ईटीजी रिसर्च टाइम्स नाउ नवभारत आज आपको बताएगा कि चुनाव की घोषणा के बाद 543 सीटों के घमासान में एनडीए और इंडिया गठबंधन कहां खड़े दिख रहे हैं। सत्ता के आंकड़े के कितने करीब, कितने दूर, और सबसे बड़ी बात, एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट क्या वाकई नजदीक दिख रहा है। ये जानने के लिए सर्वे में हमने सैंपल साइज 3,23,357 का रखा। सर्वे दो तरीके से किया गया है, जिसमें 85% फील्ड सर्वे है और 15% टेलीफोनिक सर्वे। तो सवाल यह है कि अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष का चुनावी चक्रव्यूह किस तरह तैयार हुआ है। पीएम मोदी दक्षिण के दुर्ग को मजबूत करने में जुटे हैं। दांव 129 सीटों का यहां पर है। एक तरह से पीएम मोदी ने दक्षिण से मोदी 3.0 मिशन की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु से लेकर केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में पीएम मोदी ने चुनावी रैलियां की और तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो भी किया। आपने घोषणा कर दी, आज पूरा कर्नाटका कह रहा है, अब की बार। दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन मुंबई में होने वाला है। यात्रा के समारोह को एक तरह से इंडी गठबंधन की ताकत के तौर पर भी विपक्ष दिखा रहा है। लेकिन चुनावों में मूल्यांकन राहुल की राजनीति, भाषा और कथित मोहब्बत की दुकान वाले एजेंडे का भी होना है। सच्चाई यह है कि आपकी कहीं भागीदारी है ही नहीं। आपका काम नरेंद्र मोदी जी आपको बताते हैं, प्रभु के गुण गाओ, आधी रोटी खाओ और मर जाओ। यह है मॉडल, यह है मॉडल नरेंद्र मोदी वाला। प्रभु के गुण गाओ, आधी रोटी खाओ और मर जाओ। तो सियासत के इसी तेवर और रंग के साथ 7 चरणों में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में 21 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें कुल 102 सीटें आती हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु भी शामिल हैं। ये वो राज्य हैं जहां इंडी गठबंधन खुद के मजबूत होने का दावा करता है। लेकिन इन राज्यों में आज की स्थिति में ईटीजी टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे का रुझान क्या कहता है, देखिए। महाराष्ट्र का रुझान अगर आपको दिखाएं तो 48 सीटों में 34 से 38 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 9 से 13। ये कितने पानी में कौन सी पार्टी है हम आपको बताएंगे जब पार्टी वाइज आपको दिखाएंगे ब्रेकअप। लेकिन ये है नंबर महाराष्ट्र के 34 से 38 के बीच में एनडीए, इंडिया 9 से 13 के बीच में। पार्टी वाइज अगर आप देखें तो इसमें आज चुनाव अगर हो तो बीजेपी को 27 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। शिवसेना शिंदे ग्रुप को 4 से 6 और एनसीपी अजीत पवार को 1 से 3। ये रुझान इस वक्त आ रहे हैं। पार्टी वाइज ब्रेकअप अगर देखें और वोट शेयर भी अगर हम साथ में ले तो 48% एनडीए का वोट शेयर है महाराष्ट्र में। इंडिया गठबंधन 40% पर है, अन्य 12% पर। यह है वोट शेयर का अंदाजा जो दिख रहा है। और पार्टी वाइज देखें तो 36% आंकड़े आ रहे हैं बीजेपी के वोट शेयर के, शिवसेना शिंदे ग्रुप के 8%, एनसीपी के 4%। तो ये है महाराष्ट्र के सूरत हाल। और महाराष्ट्र में इस वक्त एनडीए की भारी बढ़त हो रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि 23 दिसंबर में हमने 27 से 31 सीटों का रुझान दिखाया था, लेकिन ये बढ़कर मार्च तक 34 से 38 हो गया है। इंडिया गठबंधन 16 से 20 सीटों के बीच में दिख रही थी, 9 से 13 पर घट के आ गई है। अन्य 1 से 2 थे, 0 से 1 पर आ गए हैं।
बंगाल के नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं और बंगाल में 42 सीटों में से एनडीए गठबंधन 20 से 24, तृणमूल कांग्रेस 17 से 21। ये उलटफेर होता हुआ पिछली बार यहां 22 थे, यहां 18 थे और 2 शायद कांग्रेस के पास थे। इस बार उलट हो गया है, यहां 20 से 24, यहां 17 से 21। ये तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वोट परसेंटेज अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस 40% पर, एनडीए 42% पर, इंडिया गठबंधन कुछ है नहीं लेकिन 11% पर अगर लेफ्ट और कांग्रेस इकट्ठे देख ले, और अन्य 7% पर। ये नजर आ रहे हैं वोट शेयर के रुझान। और अगर मैं बताऊं 13 दिसंबर को जो हमारा सर्वे हुआ था उसमें 17 से 19 सीटें एनडीए की थी, 20 से 24 सीटें तृणमूल कांग्रेस की थी। आज ये बिल्कुल उलट हो गया है। 20 से 24 सीटें एनडीए के पास, इंडिया गठबंधन 0 से 2 और तृणमूल कांग्रेस 17 से 21 के बीच में नजर आ रहा है। और यह है इंपैक्ट संदेश खाली का। संदेश खाली मामले के बाद बीजेपी काडर में एनडीए की सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं और तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ये बंगाल की बहुत बड़ी स्टोरी है। ये तो बात हुई महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की, लेकिन क्या दक्षिण में बेहद एक्टिव दिख रहे पीएम मोदी कोई बड़ी लहर तैयार करते दिखते हैं? क्या तमिलनाडु में बीजेपी कोई बड़ा सरप्राइज देती दिख रही है? तमिलनाडु में ईटीजी टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे का संकेत क्या है? तमिलनाडु के अगर नंबर देखे जाए, यहां पर एनडीए को 2 से 6 और पहले 2 से 6, इंडिया गठबंधन 29 से 35, एआईएडीएमके 1 से 3, यानी कि एनडीए का खाता खुलेगा 2 से 6 और 29 to 35, 29 से 35 तक इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में पाएगी। बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और साउथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोकस रहा है, शायद वो निकल कर आ रहा है। अगर वोट शेयर देखा जाए तो एनडीए का यानी बीजेपी का 19% वोट शेयर, ये पिछली बार सिंगल डिजिट में था, अब 19%। इंडिया गठबंधन 48%, एआईएडीएमके 17%, अन्य 16%। तो एनडीए के लिए वोट शेयर में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। तमिलनाडु में 13 दिसंबर को जब सर्वे हुआ था तो 14% था एनडीए का वोट और अब 19% पे चला गया है। इंडिया गठबंधन 50% पे बैठी थी, 48% पर आ गई है। एआईएडीएमके 19 पर थी, 17 पर आ गई है, अन्य 17 पर थे, 16 पर आ गए हैं। इंपैक्ट मीटर में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद 14% से 19% का ये जो फासला है ये बहुत जल्दी तय हुआ है 3 महीने में। और इंडिया गठबंधन का जो वोट घटा है, ये इंपैक्ट मीटर बता रहा है कि सनातन पर जो जंग छिड़ी है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा मिल रहा है। लेकिन सबसे अहम है सबसे बड़ी सीटों का दांव। 80 सीटें यानी उत्तर प्रदेश। यूपी में मुकाबला इस बार इंडी गठबंधन यानी राहुल अखिलेश बनाम एनडीए के बीच है। यूपी में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ईटीजी टाइम्स नाउ सर्वे में यूपी का सियासी मूड क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के नंबर, सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें आती हैं और एनडीए 72 से 78, 2 से 6 इंडिया गठबंधन। पार्टी वाइज ब्रेकअप भी दिखा देती हूं और 17 सीटें जो दी हैं आपने कांग्रेस पार्टी को, आपको कितनी खलेंगी वो दिखा देती हूं। समाजवादी पार्टी 3 से 5, कांग्रेस 0, बीजेपी 70 से 74 ये है, और बीएसपी 0 से 1, अन्य 2 से 5। ये पार्टी वाइज है। अब इस बार अमेठी, रायबरेली में क्या होगा, इस पे भी बहुत लोगों की नजर है। लेकिन वोट शेयर अगर हम देखते हैं, और वोट शेयर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, तो एनडीए गठबंधन जो है वो 51% पर, इंडिया गठबंधन 33% पर, बीएसपी 5% पर, अन्य 11% पर। ये है इस वक्त पार्टी वाइज वोट शेयर। अगर देखें तो बीजेपी है 49% पर, समाजवादी पार्टी 27%, कांग्रेस 6% पर और बीएसपी 5% पर, अन्य 13% पर। यूपी के बाद नॉर्थ इंडिया में एक